नमस्कार मित्रों, मैं पवन जोशी आपका श्रीजी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हमने पहले भी योग के कुछ वीडियो डाले हैं। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज हम एक नए विषय को लेकर आए हैं, तनाव। तनाव से हर व्यक्ति ग्रसित है, छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, व्यापारी हो। तनाव है क्या वास्तव में? बहुत छोटे से उदाहरण से हम समझेंगे। मुझे कोई ये कह दे कि भाई साहब आप आधा किलो का बाट अपने हाथ पे से रख सकते हो, मैं कहूँगा इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब आधा किलो का बाट मैं अपने हाथ पे रखूंगा और हाथ को सीधा करूंगा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी शायद। मगर वही बाट अगर मैं कोई कहे कि आपको इसको आधे घंटे तक ऐसे ही रखना है तो शायद मुझे थोड़ा तनाव लगे, हाथों में जोर आए। और वही कह दे कि नहीं आपको 4 घंटे तक ये बाट ऐसे ही रखना है तो और ज्यादा मैं शायद रख भी ना पाऊं। ऐसा ही जीवन में होता है, बहुत छोटी सी तकलीफ होती है। उस तकलीफ को जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत समय तक हम अपने दिमाग में रखते हैं तो फिर वो एक तनाव का कारण बन जाती है। बहुत छोटी छोटी बातें जब दिमाग में घर कर जाती है और हम कल्पना से ही कई बार उसके प्रतिफल को नेगेटिव ले लेते हैं तो बड़ा भय लगता है। मैं आपको एक अन्य उदाहरण देता हूं। आप स्वप्न में अगर ये देखें कि आपके पीछे कोई शेर दौड़ रहा है, आप आगे दौड़ रहे हैं, तो क्या स्वप्न में कभी आपको डर नहीं लगेगा? क्या वैसा डर नहीं लगता जो अगर रियल में आपके पीछे कोई शेर दौड़ने लग जाए तो क्या वैसा डर नहीं लगेगा? आप कहेंगे जरूर लगेगा। मगर हमने जब तक स्वप्न देखा तब तक हमने उसको रियल माना। ऐसे ही बहुत सारी परिणाम की कल्पना के भय से वो रियल नहीं होता। रियल किसे कहेंगे और काल्पनिक किसे कहेंगे? एक आदमी को कहें कि आप आग में कूदो, दूसरे आदमी को कहें आप आग में कूदो, फिर धीरे धीरे सबको कहें आप आग में कूदो, तो सबके अनुभव क्या होंगे? एक जैसे होंगे। मगर सबके अनुभव जो एक जैसे हैं वो सत्य है। मगर कोई आदमी एक परीक्षा में फेल हो गया, उसने कहा लो मैं तो बर्बाद हो गया, वो तनाव में आ गया। जीवन में कहीं भी असफलता मिल गई, हमने उसको जीवन का ही अंग मान लिया और हम तनाव में आ गए। कोई किसी ने कोई ऐसी खबर दे दी जिसको कल्पना में ही हमने गलत मान लिया, हम भयग्रस्त हो गए, हम तनाव में आ गए। तनाव केवल मात्र एक कल्पना है, जरूरी नहीं है। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आती है, समय पाकर वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। इसलिए तनाव को कम करने के लिए हमें बहुत सारी बातों पे ध्यान देना होगा। हम दिन भर क्या सुनते हैं, हम दिन भर क्या देखते हैं, हम दिन भर क्या पढ़ते हैं। हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, आपको मालूम होना चाहिए वो शो देखना है, वो सुनना है, वो पढ़ना है, वो हमारे मन पे बहुत गहरा असर डालता है। जितना मन पे गहरा असर डालता है उतना ही हमारा संकल्प दृढ़ होता जाता है, वैसे ही विचार बनने लग जाते हैं, और वैसे ही विचार बनने लग जाते हैं तो हम तनाव में आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ द ऑल डिजीज। तनाव अन्य बीमारियों को फिर आमंत्रित करता है, और जैसा विचार होता है वैसा ही हमारे शरीर के हार्मोन्स है वो वैसे ही सक्रिय होते हैं। इसलिए विचार किस तरह के विचारों को अगर हम कहें तो उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। नेगेटिव विचार क्या होते हैं? जो हमें चिंता में डाले, जो हमें भयग्रस्त करे। और पॉजिटिव विचार क्या है? जो हमें आनंद दे, हमें सुकून दे, हमें शांति दे। इसलिए कहते हैं कि विचार है वो जैसे होते हैं शरीर वैसा ही होने लगता है। इसलिए विचारों को ठीक करने के लिए हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला काम है हमारा भोजन। भोजन कहते हैं जैसा खाते हो अन्न वैसा बनता है मन। इसलिए शरीर के लिए जो अनुकूल हो वो ही खाएं, वरना तनाव में आ जाएंगे। छोटा सा पेट दर्द हुआ, भीतर एक कल्पना हुई ये किस तरह का पेट दर्द है। आजकल तो थोड़ी सी जुकाम ये अगर लग गई तो मन में एक विचार आ जाता है
कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। और वो विचार जब मन पे हावी होने लगता है तो हम उस पर पूरा विश्वास कर लेते हैं। इसलिए सकारात्मक चिंतन कब पैदा होगा? जब हम अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। टेलीविजन में बहुत सारी अच्छी बातें आती है, मोबाइल में बहुत सारी अच्छी बातें आती है। तो इस तरह से अच्छी चीजें देखें, अच्छी चीजों को सुने, अच्छे साहित्य को पढ़ें, वैसे ही हमारे विचार होते हैं। और कहते हैं दिन की शुरुआत जैसी होती है वैसा ही पूरा दिन बीतता है। दिन की शुरुआत अच्छे ढंग से हो, हम दिन भर अच्छे विचारों में रहें, हम छोटे छोटे गेम खेलें, परिवार के साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, अच्छी बातें करें, तो वैसे ही हमारा मन प्रफुल्लित रहता है। इसलिए हम अच्छा भोजन करें, अच्छा देखने का प्रयास करें, चाहे वो दूरदर्शन के माध्यम से देखते हो, चाहे आप मोबाइल के माध्यम से देखते हो। बहुत सारे गेम है, बहुत सारे अच्छे धारावाहिक है जो आपका मनोरंजन करते हैं। वैसे ही अच्छा भोजन करें और दिन की शुरुआत योग से, प्राणायाम से करें, पूरा दिन आपका आनंद में रहेगा। शाम को आप योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज केवल हम 4 आसनों पे चर्चा करेंगे, केवल 3 प्राणायामों पे चर्चा करेंगे। इन 4 आसनों से और 3 प्राणायाम से हम दिन भर तनाव मुक्त रह सकते हैं। इसलिए देखिए, पहला आसन मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके लिए सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठना होगा। दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे। दोनों पैरों को सामने फैलाने के बाद में हम बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के लिए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पंजों को नितंब के नीचे रखेंगे। हर क्रिया को बड़ी सावधानी से, बड़े धीरज से करना है, कहीं कोई जल्दीबाजी ना हो। आपके पैर के तलवे हैं वो नितंब के नीचे रहे, एड़ियां बाहर की ओर निकली रहे, पीछे से दोनों अंगूठे स्पर्श करते रहे, आगे से दोनों घुटने मिले हुए रहे, दोनों हाथ घुटनों पे रहे। ये वज्रासन की स्थिति है। मैंने पहले भी कई बार वीडियो में कहा है, यही एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद भी आप कर सकते हैं। खाना खाने के बाद में एक आदत बना लो, यदि आपने भारी भोजन किया है तो 5-7 मिनट के लिए इस वज्रासन में बैठ सकते हैं, तो आपका पाचन ठीक हो जाएगा। इसी में तनाव मुक्ति के लिए पहला आसन है जिसको हम कहेंगे शशकासन। शशकासन के लिए वज्रासन में बैठेंगे, दोनों हाथों को आराम आराम से धीरे धीरे श्वास भरते हुए उठाएंगे और जितना पीछे तक ले जा सके धीरे धीरे जाना है। एकदम श्वास भीतर रहेगा, आराम आराम से शरीर के खिंचाव को अनुभव करेंगे। पीछे पूरा खिंचाव आए, पीठ में एकदम खिंचाव को अनुभव करना। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे जाना है और माथा को जमीन से लगाना है। फोरहेड है वो आगे झुक जाए और थोड़ी देर ऐसे ही टिके रहेंगे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, जितना पीछे जा सको पीछे जाएंगे। पीछे भी थोड़ी देर रुकना, जितना संभव हो, जितना आप सहन कर सको। फिर आगे भी थोड़ी देर रुकना, जितना आप सहन कर सको। माथे को जमीन से लगाएंगे, श्वास बाहर होगा। श्वास भरते हुए वापिस ऊपर आएंगे, दोनों हाथ साइड से नीचे ले आएंगे। इस शशकासन का अभ्यास हम सुबह सुबह 5 से 7 बार कर सकते हैं। इससे आपका तनाव कम होगा। सिर जब नीचे झुकेगा तो ब्लड का सारा सर्कुलेशन माथे पे होगा, जिससे मस्तिष्क को एक नई ऊर्जा मिलेगी। दूसरा आसन होगा हमारा पर्वतासन। ऐसे ही वज्रासन में बैठना है। फिर देखिए, घुटनों के बल खड़े होना है। घुटनों के बल खड़े होने के बाद में दोनों हाथों को जमीन पे रखना, ये स्थिति रहेगी। पीठ है वो जमीन के समानांतर रहेगी, दोनों हाथ कंधों की चौड़ाई के बराबर रहेंगे, दृष्टि सामने रहेगी, एड़ियां ऊपर उठी हुई रहेगी। फिर श्वास बाहर निकालते हुए पर्वतासन की स्थिति में आना है। श्वास बाहर होगा, एड़ी को टिकाएंगे जमीन पे,
गर्दन को पीछे ले जाएंगे, श्वास बाहर, एड़ी को जमीन पे टिकाना। थोड़ी देर इस स्थिति में बने रहेंगे, पिंडलियों में खिंचाव को अनुभव करेंगे। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों घुटनों को टिकाएंगे, गर्दन को सामने लाएंगे। फिर एक बार देख लें, श्वास बाहर निकालते हुए घुटनों को ऊपर उठाएंगे, एड़ी है वो जमीन से लगेगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऐसे आएंगे। इस अभ्यास को भी हम 3 से 5 बार कर सकते हैं। पहला था आपका शशकासन, दूसरा पर्वतासन और तीसरा अभ्यास करेंगे हम नौकासन। नौकासन करने से हमारी पाचन शक्ति बढ़ेगी, प्रत्येक अवयव को एक नई ऊर्जा मिलेगी। इसके लिए हमें पहले पीठ के बल लेटना है। पीठ के बल लेट जाएंगे आराम से, दोनों हाथ नितंब के पास, पीछे से पंजे मिले हुए, दोनों हाथों को जंघाओं के ऊपर रखेंगे। श्वास भीतर लेते हुए नौका की सी आकृति बनेगी, पंजे भी उठेंगे, हाथ भी उठेगा और सिर भी उठेगा। श्वास भीतर होगा, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे आना है। तो फिर से देख ले, दोनों हाथ जंघा पे रहेंगे, श्वास भीतर, दोनों तरफ से उठेंगे, वापस धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। ये था नौकासन। और एक अभ्यास हम और करेंगे। पहले बैठ जाएंगे बाईं करवट लेके। ये था हमारा नौकासन। जिनको पीठ में ज्यादा दर्द है, जो नौकासन नहीं कर सके, वो नहीं करना। उसके बाद में एक आसन करेंगे जो कमर दर्द के लिए भी उपयोगी है। उसका नाम है सेतुबंध आसन, जो हमारे तनाव को भी कम करेगा। लेट जाएंगे वैसे ही, पीठ के बल, आराम आराम से दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, एड़ियां नितंब के पास आ जाएगी, दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ेंगे, नितंब को उठा देंगे, श्वास भीतर होगा। यदि आप सहारा देना चाहें तो नितंब को सहारा भी दे सकते हैं। थोड़ी देर इस स्थिति में रहेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे। पुनः एक बार दोहराएंगे, दोनों पैर को वापस मोड़ेंगे, दोनों एड़ियां नितंब के पास, एड़ियों को पकड़ लेंगे, श्वास भरते हुए वापस उठेंगे। चाहे तो नितंब को सहारा भी दे सकते हैं। थोड़ी देर इसी स्थिति में रहेंगे, श्वास की गति सामान्य रहेगी। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे आ जाएंगे। विश्राम करेंगे शवासन में। एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे, फिर बाईं करवट लेके बैठ जाएंगे। इन 4 आसनों के द्वारा हम बहुत कुछ तनाव मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद में 3 मुख्य प्राणायाम जो हमारे तनाव को कम करते हैं। एक किसी आसन में बैठेंगे, ये है सुखासन। जो मोटे हैं, जो अन्य आसन में नहीं बैठ सके, वो सुखासन में बैठ के प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। जो थोड़े बहुत लचीले हैं, उनके लिए सिद्धासन। बाएं पैर की एड़ी को शिवनी नाड़ी पे लगाएंगे, दूसरे पैर को इस तरीके से रखेंगे, एड़ी पे एड़ी, टखने पे टखना, पंजा दोनों पिंडलियों के बीच। और उससे भी ज्यादा जो लचीले हैं, वो पद्मासन में बैठ के भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम के लिए 2-3 बातें जरूरी है। आपका मेरुदंड सीधा रहे, न अधिक खिंचाव रहे, न ऐसे ढीले होके बैठे। सीधे बैठेंगे, दोनों हाथ, ये ध्यान मुद्रा, ये वायु मुद्रा।
जिनको वात रोग है वो वायु मुद्रा में, बाकी ध्यान मुद्रा में बैठ के और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम इस तरीके से करना है कि श्वास बिल्कुल धीरे धीरे लंबा लेना है। पहले बाईं नासिका से लेके दाईं नासिका से छोड़ेंगे, फिर दाईं नासिका से भरेंगे, बाईं नासिका से छोड़ेंगे। बाईं नासिका चंद्र स्वर, दाईं नासिका सूर्य स्वर। दाएं हाथ को ऊपर उठा के दाईं नासिका को बंद करेंगे, बाएं से लंबा गहरा सांस भरेंगे, धीरे धीरे दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ऐसे हम रोज 10 से 15 मिनट सुबह सुबह करेंगे। बाईं नासिका से लंबा लिया, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारा पूरा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाता है और बॉडी के एक एक अंग को, एक एक सेल को नई ऊर्जा मिलती है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज सुबह 10 से 15 मिनट करेंगे। फिर भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का नित्य 5 बार कम से कम अभ्यास करें। बहुत ज्यादा जो तनाव में रहते हैं, अनिद्रा की समस्या है, जिनको रात को नींद नहीं आती, वो इसको 10 से 15 बार तक के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए पहली अंगुली को माथे पे लगाएंगे, शेष अंगुली आंखों पे रहेगी। आंखों को ज्यादा दबाना नहीं है, हल्का सा दबाव। कान बंद होंगे पूरे अंगूठे से, ये बाहर का ढक्कन बंद हो जाएगा, बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं दे। फिर भ्रमर का नाद करेंगे श्वास भर के और भ्रमर के नाद के साथ श्वास को छोड़ेंगे 5 से 10 बार तक, फिर 15 बार तक आगे बढ़ाते जाएंगे। ऐसे रोज 5 से 10 फिर 15, जितनी देर के लिए आप आराम से कर सकते करेंगे। फिर ओंकार का नाद 5 से 10 से 15 तक आप आगे तक कर सकते हैं। श्वास लंबा लेंगे, ओंकार की ध्वनि के साथ श्वासों को छोड़ेंगे। फिर थोड़ी देर मौन बैठने का अभ्यास करेंगे। मेरुदंड एकदम सीधा, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, घुटनों पे आंखें बंद। एक एक श्वास के प्रति पूरी सजगता। जो श्वास भीतर जा रहा है, जो प्रश्वास बाहर निकल रहा है,
उन सांसों को दृष्टाभाव से देखते रहेंगे, सांसों के स्पर्श को भीतर तक अनुभव करेंगे। 5 से 7 मिनट केवल सारा ध्यान इन सांसों पे, आंखें बंद रहेगी, आराम आराम से आते जाते सांसों को देखते जाएंगे। 5 से 7 मिनट नित्य प्रति ध्यान में बैठने का अभ्यास जारी रहेगा तो बिल्कुल आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हथेलियों को आराम आराम से रगड़ेंगे। धीरे धीरे हथेलियां गर्म होने लगेगी। उन गरम गरम हथेलियों को आंखों पे रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। रोजाना यदि हम इन 4 आसनों का और 3 प्राणायाम के साथ सुबह की शुरुआत करें तो पूरा दिन आपका अच्छा रहेगा। आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। इस वीडियो में जो बातें हमने आपसे चर्चा की है उसको आप जीवन में शामिल करके देखिए। आपको कैसी लगी ये बातें, आपका अनुभव कैसा रहा, श्रीजी स्टूडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात को कह सकेंगे। पुनः इसी चैनल के माध्यम से आगे आपसे मुलाकात होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और पुनः जो नए वीडियो इसमें डाले जाएंगे वो आप देख सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।